20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद अपने मानसून सत्र में 32 विधेयकों पर विचार करेगी, जिनमें अन्य ओबीसी, पहाड़ी और वाल्मीकियों को आरक्षण देने के लिए जम्मू कश्मीर से संबंधित 3 विधेयक शामिल हैं। इन सभी कानूनों को पहले संसद के बजट सत्र में पेश किया जाना था। हालांकि लगभग सभी दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के भारी हंगामे के कारण उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया जा सका। अधिकारियों का कहना है कि संसद के मानसून सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी और 32 विधेयकों पर विचार किया जाना प्रस्तावित है। जम्मू और कश्मीर से संबंधित 3 विधेयकों में अनुसूचित जाति आदेश विधेयक, जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण बिल 2023 शामिल है। विधेयकों का मसौदा अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाले केंद्रीय कानून और न्यायालय मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार ये विधेयक ओबीसी को आरक्षण देने, पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने और छूटे हुए वाल्मीकियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने से संबंधित है। गौरतलब है कि अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई अन्य समुदायों के साथ जाटों को भी ओबीसी की सूची में शामिल किया जा रहा है। फिलहाल ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं है। अन्य ओएससी श्रेणी के तहत केवल 4% आरक्षण दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण, जो राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 27% है, उन समुदायों की आबादी को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। उन्हें ओबीसी के रूप में नामित किया जाएगा। पहाड़ी कबीलों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से संबंधित विधेयक, जिसे बजट सत्र में पेश किया जाना था, एसटी का दर्जा देने के लिए पहाड़ों की लंबी समय से लंबित मांग को पूरा करेगा। इसके अलावा पाडरी जनजाति और कोली और गद्दी ब्राह्मणों को भी एसटी का दर्जा मिलेगा। कुछ वाल्मीकियों को जहां अनुसूचित जाति के रूप में शामिल नहीं किया गया था, हालांकि उन्हें पूरे देश में एससी के रूप में आरक्षण प्राप्त था। सरकार अब सभी वाल्मीकियों को एससी समुदाय में शामिल कर उन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का हकदार बनाएगी। जम्मू कश्मीर में आरक्षण देने से संबंधित 3 प्रमुख कानूनों की शुरुआत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा यूटी प्रमुख रविंदर रैना ने कहा कि वे विधेयक समाज के सभी वर्गों को न्याय प्रदान करने की नरेंद्र मोदी सरकार की नीति का हिस्सा है। हमारी सरकार ने गुर्जरों और बकरवालों को भूमि और वन अधिकारियों और राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया। अब ओबीसी और वाल्मीकियों के साथ पहाड़ी कबीलों को भी अधिकार मिलेगा। रैना ने कहा कि ये ऐतिहासिक फैसला है और जम्मू कश्मीर में गेम चेंजर साबित होगा। न्यायमूर्ति जीडी शर्मा आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पहाड़ी जातीय जनजाति, पाडरी जनजाति और कोली और गद्दी ब्राह्मणों को एसटी का दर्जा देने को मंजूरी दे दी। सभी संबंधित मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पहले ही प्रस्ताव को मंजूरी दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर में गुर्जरों और बकरवालों को पहले से ही एसटी का दर्जा प्राप्त है और सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनके अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा। पाडरी जनजाति ज़्यादातर किश्तवाड़ जिले के पाडरी क्षेत्र में बसे हुए हैं, जो तत्कालीन डोडा जिले के सबसे दूर दराज के इलाकों में से एक है। हालांकि कोली और गद्दी ब्राह्मण विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। पहाड़ी लोग ज़्यादातर जम्मू क्षेत्र में राजौरी और पुंछ और कश्मीर डिवीजन में बारामूला और कुपवाड़ा के जुड़वा सीमावर्ती जिलों में स्थित हैं। जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा में 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। जम्मू संभाग में एसटी के लिए 5 और कश्मीर में 4 सीटें आरक्षित हैं। एसटी को नौकरियां, शिक्षा आदि में आरक्षण का लाभ मिला, लेकिन जम्मू कश्मीर में उन्हें लंबे समय तक राजनीतिक आरक्षण से वंचित रखा गया। हालांकि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं में ऐसा आरक्षण मौजूद था। हालांकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर में एसटी के लिए राजनीतिक आरक्षण बढ़ा दिया। केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति को 8% आरक्षण है और उनके लिए विधानसभा में पहले की तरह 7 सीटें आरक्षित हैं। हालांकि 5 में से जम्मू कश्मीर में कोई भी लोकसभा सीट आरक्षित नहीं है। सुपर्ब 30 के अथक प्रयासों के चलते इस बार फिर सुपर्ब 30 के स्टूडेंट्स ने लाया है बहुत अच्छा रिजल्ट। इनमें नीट और जेके बोस परीक्षाओं में स्टूडेंट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इन बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स ने ये साबित किया है कि सुपर्ब 30 जैसी कोचिंग आपको कहीं और नहीं मिल सकती। नीट, जेई और जेके बोस यानी 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों में लद्दाख के शुजात अली वजीर, डॉक्टर बशारत अयूब, मासूम फातिमा आदि कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने सुपर्ब 30 कोचिंग पाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो
अगर आप भी बनना चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर तो आ जाएं सुपर्ब 30 में। यहाँ आपको मिलेगी नीट जेईई एग्जाम्स की कोचिंग और 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस। यहाँ पर 50 से लेकर 90% तक की मिल सकती है स्कॉलरशिप, जिसके कुछ ही सीट्स बाकी रह गई हैं। वहीं 10 दिन की फ्री डेमो क्लास भी आपको सुपर्ब 30 की क्वालिटी एजुकेशन से रूबरू करवाएगी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।